ऐसा उन्होंने शराब का आरोप लगाया, जबकि कैलाश जी कभी शराब पी ही नहीं, उन्होंने शुरू से नहीं पीते। उन्होंने समाज पे भी टिप्पणी की है कि सारे यादव ऐसा कुछ कह के रुक गए, अधूरी बात। सांसद साहब बेनीवाल जी अचानक आक्रोशित हो जाते हैं। पूर्व में इन्होंने मीणा समाज को गाली दी थी, कभी राजपूतों को गाली देते, तो इनका तो एक कैडर हो गया कि यादव इतने मरे हुए हैं जो आपकी इस तरह की गालियों को बर्दाश्त करते रहेंगे। जब तक हनुमान जी बेनीवाल हमारे समाज से माफी नहीं मांगते, ये विरोध के कार्यक्रम यूं ही चलते रहेंगे। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको चूरू। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप है। आरएलपी पार्टी का सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के द्वारा जो है तेजा दशमी के दिन चूरू जिला का बिंदासर गांव के मायने तेजाजी महाराज की बड़े सभा चाल रही जी, प्रोग्राम करे जा रहे जो बी दौरानी थानाधिकारी तैनात चा कैलाश चंद यादव जो कि बड़े जो हनुमान बेनीवाल है बाके द्वारा आपत्तिजनक बाने शब्द के स्टेज के नीचे उतार दिया गया। बी के बाद में यादव सभा चोमू के मायने आक्रोश देखने मिल रहे थे और हाथ के मायने देख सको जो हनुमान बेनीवाल को पुतलो अड़े जड़ावा की पूरी तैयारी है। परसों के दिन बिदासर चूरू में जो है सांसद हनुमान बेनीवाल की तेजा जी का जो प्रोग्राम था, उसमें हमारे यहाँ के रहने वाले कैलाश जी SHO हैं, बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी हैं, ड्यूटी के बड़े पंक्चुअल हैं, कोई प्रकार का नशा नहीं करते। उसके बाद में उन सांसद ने उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उसी में हम सांसद का पुतला फूंकने का काम है और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हनुमान जी अपने शब्द वापस लें। ये आंदोलन जो है वो हम राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करें। तो जी आप बताएगी कि थानाधिकारी महोदय ने बताया जाए कि शराब पी मिले जो श्रम को नरी गई या कुछ वीडियो में बात। हाँ, ऐसा उन्होंने शराब का आरोप लगाया, जबकि कैलाश जी कभी शराब पी ही नहीं, उन्होंने शुरू से नहीं पीते, शराब से दूर रहते हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और 10 बजे जो दिन का प्रोग्राम दे करके रात को 3-3 बजे तक प्रशासन को ये परेशान करते हैं, उसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए, इनको टाइम पे पहुँचने चाहिए और इनकी व्यवस्था के लिए उनको बुलाते हैं। फिर ऐसा अभद्र व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है, सम्मानजनक नहीं है, निंदनीय है। हम घोर निंदा करते हैं हनुमान बेनीवाल जी के इस वक्तव्य के। उन्होंने समाज पे भी टिप्पणी की है कि सारे यादव ऐसा कुछ कह के रुक गए, अधूरी बात, तो वो अच्छी बात नहीं है। ऐसे आयोजनों में या कहीं भी किसी भी समाज के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है और हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं एक क्रॉस सवाल और करूँगा। जो आरएलपी पार्टी का जो कार्यकर्ता है तमाम सोशल मीडिया के माने यहाँ लगा रहे कि आई रेजिमेंट के लिए भी हनुमान बेनीवाल बड़े संसद के मायने जो है पर्सन लगाएगा। बिल्कुल लगाया था, तब हमने उनको बहुत धन्यवाद दिया था। जो अच्छा करेगा उसको धन्यवाद देंगे, गलत करेगा उसको विरोध करेंगे। और हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के 23 MP ने लिख के दिया था, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने लिख के दिया था और देश भर के करीब 300 MP ने लिख के दिया था। केवल जो ये लगा रहे ना, केवल मात्र हनुमान बेनीवाल ने नहीं लिखा, देश भर के 300 MP ने लिखा है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने लिखा है और राजस्थान के 23 MP ने लिखा था वो। और हनुमान जी को हमने उस टाइम भी बधाई दी थी, धन्यवाद दिया था। जो अच्छा काम करेगा उसके लिए धन्यवाद, गलत करेगा उसका विरोध होगा। बिल्कुल आपने साथ में देखो सुषमा जी भी मौजूद है। सुषमा जी काई कुछ खोला तमाम दंडो प्रदर्शन आज करीब। देखिए, जो तेजा दशमी पे जो कार्यक्रम हुआ था उसमें बिदासर चूरू में हुआ, मंच से संबोधित कर रहे हैं आरएलपी सांसद। मैं एक तो ये कि आप मंच से संबोधित कर रहे हैं और जिसकी पुलिस क्या होती है, वहाँ पे SHO कैलाश यादव जी है जो चोमू से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं। पुलिस का काम है ड्यूटी देना, पब्लिक की सुरक्षा करना, और ऐसे में पता नहीं सांसद साहब बेनीवाल जी अचानक आक्रोशित हो जाते हैं इतनी। और इस तरह से उनके जो वाक्य हैं, इतनी बदतमीजी से जो बोला जाता है, उनकी जो भाषा है वो बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। वो कहते हैं कि नीचे उतर जाओ, यहाँ से चले जाओ, औकात में रहो। और दूसरी बात, फिर वो वर्ड युद्ध करते हैं कि यादव समाज। मैं सांसद साहब से ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह से कोई भी जनप्रतिनिधि है वो, और किसी भी जनप्रतिनिधि को मंच से इस तरह की अव्यवहारिक अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पुलिस जो होती है वो सबकी सुरक्षा के लिए। मैं सांसद साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि पुलिस चली जाए, ठीक है, और उसी समय इतनी भीड़, अगर वो भीड़ अनियंत्रित हो जाती तो फिर सांसद साहब क्या जवाब देते कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है? तो ये जो सांसद साहब ने कहा, और उनको मैं बताना चाहूंगी कि पुलिस किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, ये पूरे पुलिस प्रशासन का अपमान है। और जो यादव समाज पे भी उन्होंने टिप्पणी की है, मुझे नहीं पता
कि वो यादव समाज के लिए बोल रहे हैं, या मुझे ये लगता है कि जो SHO कैलाश शर्मा उसकी अपनी पर्सनल कोई भड़ास होगी, क्योंकि उन्होंने जो उनको देखते ही जो उनका व्यवहार था तो लगता है कि शायद हो सकता है उनकी पहले से कोई पुलिस प्रशासन, जिस दिन के प्रोग्राम थे थका हुआ प्रशासन था, दिन भर से वो काम में थे, तो किसी के चेहरे से आप जज नहीं कर सकते। तो ऐसे जो वो भड़के ना देखते ही, तो मुझे भी लगता है कि शायद कोई पहले से ही कोई प्रॉब्लम थी जो भड़ास निकालना चाह रहे थे, जो बिल्कुल अशोभनीय है। मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि अब कहीं कुछ पूरा कार्यक्रम रेलो था को विरोध तो तय कर रही छो, कहीं कुछ था कि मांग चाहिए कमाई नहीं, हमारी मांग ये है कि वो माफी मांगे, पहले तो पूरे समाज से भी माफी मांगे, और पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा के लिए है। इस तरह का जो व्यवहार उन्होंने किया है, अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके लिए वो उन SHO साहब से, पुलिस प्रशासन से माफी मांगे। हम ज्ञापन देंगे यादव समाज। पूर्व में इन्होंने मीणा समाज को गाली दी थी, कभी राजपूतों को गाली देते, तो इनका तो एक कैडर हो गया। यार समाज को जगह जगह पर समय देकर गाली देते हैं, तो यादव समाज ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम तो ये चाहते हैं कि हनुमान जी बेनीवाल महोदय, आप सबसे बड़े लोकतंत्र में आप बैठते हो, संसद में बैठते हो, तो आपको इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देती। आप एक समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो कि यादव इतने मरे हुए हैं जो आपकी इस तरह की गालियों को बर्दाश्त करते रहेंगे? तो मैं तो सभी यादव समाज के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका गौर शब्दों में निंदा की जाए, और जब तक हनुमान बेनीवाल माफ़ी नहीं मांगते तब तक हमें विरोध जारी रखना है, और हम पुरजोर विरोध करते रहेंगे। यादवा की अगर बात आवचे तो चोमू का मायने जो है RLP को अगर खातो खुलवा की बात आवचे 40,000 की वोट आवचे तो यादवा का ही छे, तो आ चीज बाने क्यों न ध्यान और क्यों ट्रोल कर रहा है यादवा ने? यादव समाज इनकी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से साथ देता है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। यादव समाज ही अधिकतर 90% यादव समाज ने इनको वोट दिए हैं। इसके उपरांत भी यादव समाज के साथ इस तरह का व्यवहार करना, अरे एक यादव समाज का अधिकारी होने की वजह से कैलाश जी यादव को इस तरह से जलील करना, तो ये इनको शोभा नहीं देता। तो इसी के लिए तो हम धरना प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं, और इसी की तो मांग कर रहे हैं कि भाई बेनीवाल जी माफ़ी मांगे समय रहते, अगर माफ़ी नहीं मांगते तो आने वाले समय में इनको सबक सिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कुछ खेणो थे भी प्रदेश स्तर के मायने पद से बीजेपी को कहीं कुछ था। जैसा कि आज चोमू में यादव समाज जयपुर उत्तर के तत्वाधान में नागौर सांसद जी का पुतला जलाने का कार्यक्रम और उनके विरोध के कार्यक्रम को हम यहाँ लेकर आए हैं। एक चोमू विधानसभा के एक स्थानीय हमारे थानाधिकारी जो विधासर में लगे हुए हैं, उनको ओछी बातों से और धमकाया, उनको मंच से नीचे उतारा, उनके बारे में कहा। तो उन सब बातों को लेकर हमारे यहाँ का यादव समाज जयपुर जिला उत्तर के हम अध्यक्ष जगदीश जी के नेतृत्व में हम सब लोग विरोध करने यहाँ आए हैं। और जो 2 दिन से हम देख रहे हैं कि हमारे चोमू के स्थानीय वो थानाधिकारी निवासी यहाँ के होने के कारण कुछ जनप्रतिनिधियों ने उनकी इस बात का समर्थन किया है कि जो नागौर सांसद जी ने उनके साथ किया अपमान, उसका उन्होंने विरोध किया। फिर भी उसके बाद भी कुछ जनप्रतिनिधि जो चोमू में आज जनप्रतिनिधि बन के घूम रहे हैं, वो इस बात का अभी भी खुलकर विरोध नहीं कर रहे, ना ही यादव समाज के समर्थन में आ रहे। मैं यही कहूँगा कि ये समाज का अपमान है। वो हनुमान जी बेनीवाल के विरोध में यहाँ पहुँचे हैं, उनका पुतला जलाएंगे और SDM साहब के नाम राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। और जब तक हनुमान जी बेनीवाल हमारे समाज से माफ़ी नहीं मांगते, ये विरोध के कार्यक्रम यूं ही चलते रहेंगे। तेजा दशमी के बाद में जो मामलो है लगातार टूल पकड़ते हुए लगातार देखभाल मिल रही है। और आज चोमू का आहिर समाज के मायने जो है लगातार आक्रोश भी है, वो देखभाल लगातार मिल रही है। और देख सको जो जो है पुतला के जो है आग लगाई जा रही है। बेनीवाल जो सांसद है बाके द्वारा जो थानाधिकारी के साथ में बदतमीजी की गई है, यहाँ आरोप लगा रहे थे यादव समाज का लोग। हमारी मांग है जो हनुमान बेनीवाल ने समाज के एक अधिकारी व यादव समाज के लिए जो अनर्गल टिप्पणी की है, उसके खिलाफ सभी समाज बंधुओं में भयंकर रोष है। और हनुमान बेनीवाल से मांग करते हैं कि इसके लिए उसको माफी मांगनी चाहिए। और समाज में जो आज ये आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है, एक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, सभी समाज बंधुओं का, जो समाज के खिलाफ बोलेगा वो भुगतेगा। ताक ऊपर भी आरोप लाग रहे है कि फेयर एंड लवली कुछ वीडियो वायरल हो रही है। या ऐसा है, मेरे पर्सनल जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं कुछ भी करूं, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मगर समाज के लिए कोई अनर्गल टिप्पणी करेगा तो भैया वो भुगतेगा। मेरे पर्सनल हमारे हंसी मजाक की बातें चलती रहती है, उसको वो इशू बनाए तो बनाते रहे। और हनुमान बेनीवाल आज एक गरिमामय पद पर होते हुए एक समाज के प्रति ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं, वो सरासर गलत है। और हम उनका आगे भी विरोध करते रहेंगे इस हिसाब से, जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक
तक हमारा विरोध जारी रहेगा, जगह जगह जारी रहेगा। एक धमकी भरे लहजे में मंच से उतरने का कहने पर उनके परिवारजनों को जो वीडियो देखा उसको गहरा आघात लगा है और उन व्यक्तियों पे, उनके जो छोटे बच्चे हैं, उनके परिवार के भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन पे उन्होंने अनगढ़ जो है शराब पीने का जो आरोप लगाया है, ये सब चीजें एक ओछी मानसिकता का प्रतीक है। एक सांसद जो एक भारी भरकम जो है जनप्रतिनिधि के रूप में अपने आप को पूरे देश में ख्याति प्राप्त करने के उद्देश्य से हर जगह अपने आप को प्रचारित करता है, उस व्यक्ति के मुख से इस प्रकार के अशोभनीय जो वर्ड निकले हैं वो निंदनीय है। पूरे यादव समाज से आक्रोशित है। हमारे यादव समाज की जो तहसील और जिले की जो इकाई है उसके द्वारा आज ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। कैलाश यादव के जो शब्द किए गए उनके संबंध में व्यक्तिगत कैलाश यादव से जो है माफी मांगे और उनके परिवारजनों से भी जो है उनको आकर के माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जिस लहजे में जो वर्डिंग की है वो एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती। हमारे यहाँ के पूर्व विधायक श्रीमान रामलाल जी ने जो है इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है और उन्होंने सोशल मीडिया का भी इसका उपयोग किया है। लेकिन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो यहाँ के विधायक महोदय है वो जो है उसी सभा से बिलोंग करती है, लेकिन वो उस पार्टी की नहीं है। उसके द्वारा आज दिवस तक भी किसी प्रकार की यादव समाज के जो टिप्पणी की गई है आरएलपी सांसद महोदय द्वारा, उसका कहीं पर भी कोई कड़े शब्दों में विरोध नहीं किया, ना कहीं सोशल मीडिया में किया, ना ही कहीं पोस्ट डाली है। चोमू से अगर बात करा एमएलए आरएलपी प्रत्याशी तो भी यादव समाज का ही है, 40,000 यादव वोट दिया है। ये जो घटना घटी है वो मानवता के खिलाफ है, व्यक्ति विशेष के खिलाफ है और अशोभनीय टिप्पणी है। ये किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर की गई है तो वो गलत है। इसके लिए मेरा सबसे ये आग्रह है, मैं यादव जयपुर जिला देहात का विधि मंत्री होने के नाते मेरा ये मानना है कि इस प्रकार का कोई कृत्य कोई जनप्रतिनिधि नहीं करे। जनप्रतिनिधि जनता के हितों के लिए होता है और जनता का जो है हर संभव है मदद और हर संभव जो है जनता की सेवा करने के लिए ही जो है वो जनता के बीच में आता है और इस प्रकार की टिप्पणी अशोभनीय है। तो सभी यहाँ के स्थानीय जो लीडर है, मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो यादव समाज के साथ खड़े होकर के जो है पुरजोर तरीके से इस घटना का विरोध करे और उन अपनी छवि को जनता के सामने एक अच्छी छवि के रूप में प्रस्तुत करे। क्लास साथी मेरे से सीनियर थे, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो है वो प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं और तो उस समय मैं वहाँ पे एज ए स्टूडेंट जो स्टडी करता था, मैं उनको उस समय से पर्सनल जानता हूँ। लेकिन उनका इस तरीके ओछी मानसिकता जो उन्होंने जाहिर की है वो गलत है। थाना अधिकारी जो कैलाश चंद यादव जी चाबा का बड़ा भाई अपने साथ मौजूद है, जे की कहीं कुछ आज विरोध प्रदर्शन करे। सबसे विरोध प्रदर्शन ऐसा है कि जो मेरा छोटा भाई है कैलाश चंद यादव, जो बिंदासर एसएसओ की ड्यूटी पर है, जन सेवक है, जनता की सेवा करता है। हमने जब इसका वीडियो वायरल हुआ तब हमने सुना देखा तो उसमें हमारे को बहुत चिंता हुई और आघात हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए, वो ऐसा है नहीं। रही बात नशे पते की, वो नशा पता करता नहीं है, कभी भी नहीं किया उसने। वे तो भी मंच के माध्यम से सुनने मिल रही वीडियो में कि शराब का नशा में या और तो थे बताओ कि था का भाई जावे तो नशो करे नहीं साहब, कभी नहीं किया उसने, आज तक भी नशा नहीं किया उसने। हमारे परिवार के अंदर जो वीडियो देखने के बाद में हम थोड़ा सा डिप्रेशन में या सदमे में हो गए कि ऐसा काम कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत है। इसके ऊपर जो भी इल्जाम लगाया है वो गलत लगाया है। ये हमारा परिवार का सदस्य है और ऐसा काम कभी भी नहीं किया उसने, नशा कभी नहीं किया उसने। तो अब जिया विरोध कर रहे हैं जो कहीं कुछ राष्ट्रपति के नाम भी ज्ञापन दिया, जो कहीं कुछ महामहिम से मांग कर रहे हैं। अब महामहिम से तो ऐसा कि जो उसने बोला, ये जो गलत शब्द बोला, समाज का भी उसका जो भी उसकी जो इज्जत खराब की, उसको मंच से उतारा, तो ये हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। उसके अंदर जो भी एसडीएम जो भी करेंगे उसमें हम बाध्य रहेंगे। तो आपको क्या नाम जी? मेरा नाम शंकर लाल यादव है। तो जयशंकर जी, चोमूसू आरएलपी पार्टी का एक प्रत्याशी जो छुट्टन यादव जी जे आरएलपी पार्टी सु 40,000 यादवा का वेतन बे सोशल मीडिया वाले बताया जाए कि वोट भी गया बने और भी जनता वोट दी है। लेकिन तो यादव समाज पूरा चोमू का मायने बात करा तो एक तरफ आरएलपी ने वोट दी रही, दूसरी तरफ आरएलपी का सुप्रीमो है बे, यहाँ बात कुछ खेल जे तो ये गलत है। मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि जैसे आरपीएल के अंदर छुट्टन जी यादव हैं, उसको इस्तीफा देना चाहिए। अगर समाज में रहना है तो छुट्टन जी को इस्तीफा देना चाहिए इस जगह। मैं ये छुट्टन जी इस मामला में तक बीच में आया, कोने बातचीत किया, कौन था नहीं की। मैंने उससे बातचीत की थी कल फ़ोन पे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम बात कर रहे हैं, हमारी बात चल रही है। इसकी जगह मैं ये कहूँगा, अभी भी मैं छुट्टन जी के लिए ये कह रहा हूँ कि छुट्टन जी को इस पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए।
अगर समाज में रहना है तो समाज को रखना है, तो नहीं तो अपनी मर्जी से काम करे। नहीं समाज आपका साथ दे लोगों ने चुनाव में आगे मैं तो नहीं दूंगा साहब, अगर इस्तीफा नहीं देगा ये तो मैं तो नहीं दूंगा। समाज के मामले यादव के लिए तो वो गलत बोल रहे हैं ना। मतलब थे बीटानी गई जो जड़ सुथाना अधिकारी नहीं गए, मेरा साथ का रहने वाला है, मेरा भाई है। तो बताया जा रहा है कि नशो पत्तो करे तो करे करता ही नहीं है कभी, गुटखा ही नहीं खाता है वो, दूसरों को समझाता है। जब घर पे आता है तो दूसरों को मना करता है, कोई पीने वाले होता है उनको मना करता है वो। तो उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी करी है और एक अच्छे लोकतंत्र में मैं समझता हूँ कि ऐसी अमृत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये ओछी जो मानसिकता जो है उन्होंने दिखाई है। कई मरतबा विधायक रहे हैं वो, कई मरतबा सांसद रहे हैं और इस तरीके से समाज को जो तोड़ने की ये लोग बात करते हैं, क्योंकि किसी समाज का नाम लेके आप पर्टिकुलर अगर ओछी शब्दावली यूज करते हैं तो मैं समझता हूँ ऐसे लोकतंत्र में कहीं ऐसे शब्द यूज नहीं करनी चाहिए और उन लोगों ने किए हैं। तो हमारी समाज की एक यही मांग है कि आप साधारण रूप से जनता के बीच आके माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि माफी से कम कुछ नहीं है। मैं विरोध हमारा यह है जी, एक जनप्रतिनिधि होकर के मंच से अशोभनीय भाषण जो देता है वो एक मैं यादव समाज के लिए नहीं कहता हूँ, किसी भी समाज के लिए अगर वो करते हैं तो बिल्कुल गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं। और मैं यादव समाज की तरफ से कहता हूँ बेनीवाल जी यादव समाज को ऐसे न समझे कि ये विज्ञापन दे करके ही रुक जाएंगे। हम राज्य स्तर तक का ये प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे और आंदोलन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार देख रहे हो आक्रोश जो है वो हमें देखने मिल रही है और तमाम जो ज्ञापन है चोमू जो SDM है दिलीप सिंह राठौड़ जी बाने लगातार आज ज्ञापन दे सरकार से मांग करे छे और लगातार ये वीडियो ने भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है और ताकि कहीं प्रतिक्रिया थे कमेंट कर जरूर बताओ। अब बार के लिए इतना ही। मैं दिलीप कुमार कैमरामैन आशीष के साथ। झलको